मित्रों, आपको निर्मल का नमस्कार। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते आ रहे हैं। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम अपने प्रोग्राम के द्वारा आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाल सकें। आइए आज की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। के रहते हानि से ना डरता था। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल वाला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। सिर पर तेल वाला है, अभिषेक मेरा किया है। का ये सोता भर के उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रियजनों, ये जिंदगी सचमुच में बड़ी बेवफा है। इसकी बेवफाई के विषय में किसी ने बहुत खूब कहा है कि तेरी हर से बेवफाई ये तेरा स्वभाव है। कि तेरी हर से बेवफाई ये तेरा स्वभाव है। तुझे एहसास है अगर तो फिर क्या अभाव है। तू है तो हमारा कहीं जलता चिराग है। तू है तो हमारा
कहीं जलता चिराग है, तू नहीं तो बाती में अंधेरा आप है। जी हां मेरे मित्रों, जब यह तय है कि हमें इस संसार से एक न एक दिन बिछड़ जाना है, तो क्यों ना हम उस अनंत जिंदगी के बारे में सोचें जो हमें मृत्यु उपरांत प्राप्त होगी, यानी मरने के बाद, जहां ना कोई गम होगा, ना कोई शिकवा, बस खुशी, सिर्फ खुशी। आज के इस दिन में यीशु मसीह की तमाम शुभकामनाओं के साथ एक सत्य को भी मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं, जिसकी खोज में वर्षों से इंसान भटक रहा है। मनुष्य की सबसे पहली खोज रही ईश्वर की। ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ है, या कईयों ने प्रश्न किया कि ईश्वर क्यों है। मनुष्य की जिज्ञासा उसे लगातार दौड़ाते रही और मनुष्य खोजने की प्रवृत्ति के कारण भागता रहा, यहाँ तक कि वो अपने से भी भागता रहा। मनुष्य के पास में इतना भी समय नहीं रहा कि वो अपने ही नज़दीक रहकर अपने आप को समझने की कोशिश करे। मनुष्य ने ईश्वर को खोजा, ईश्वर को जाना, ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। मनुष्य ने अपनी पृथ्वी के हर एक कोने को तलाश डाला, समुद्र की गहराइयों में उतर गया। फिर मनुष्य की निगाहें जो थीं वो चांद और सितारों की ओर बढ़ने लगी, और आज आकाश गंगा में मनुष्य की छलांग बहुत दूर तक चली गई। हमने बहुत सारे ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ ग्रहों पर इंसान स्वयं उतर गया, और आज ये दावा है वैज्ञानिकों का कि हम बहुत सारे ग्रहों पर मनुष्यों को भेज देंगे, और खोज से मनुष्य आनंदित है। हमने क्या खोजा, इससे मनुष्य के मन को बड़ा संतोष होता है। लेकिन थोड़ा सा रुक कर मैं और आप एक प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढने की कोशिश करें। मनुष्य क्या है? ईश्वर के सत्य का ज्ञान मुझको और आपको है। आकाश गंगा की शक्तियों को मैंने और आपने जान लिया है। समुद्र की गहराई आज मेरे और आपके लिए कोई गहराई नहीं रह गई, लेकिन एक छोटी सी छलांग मनुष्य को वहां तक पहुंचा देती है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश गंगा में पहुंचने, समुद्र की गहराई में डूबने में मनुष्य अपने आप से दूर और बहुत दूर भागता चला जा रहा। हमें अपने सत्य को भी खोजना है। अगर हमने सारा ज्ञान प्राप्त किया और अपने बारे में हम ना समझ सके कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, और मेरे जीवन का उद्देश्य इस संसार में क्या है, इसके बिना, इस दर्शन के बिना शायद मनुष्य का जीवन जो है वो व्यर्थ है। और आज मैं और आप अपने ही सत्य को खोजने की कोशिश करेंगे। आज के इस थोड़े से समय में मैं और आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे और आपके अंदर का सत्य क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मनुष्य शरीर और आत्मा है, और ये शरीर जो है एक स्थूल तत्व है, इसके अंदर आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है। इसकी भी कई अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग धर्मों में मुझको और आपको देखने को मिल जाएंगी, परंतु शरीर और आत्मा का सच तो हर धर्म में एक सा है। शरीर मेरा और आपका नाशवान है, मिट्टी का बना है, ये मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा ही एक ऐसा सत्य है जो अविनाशी है। परंतु कहीं मैं और आप भूल तो नहीं बैठे, कहीं मैं और आप शरीर की इस मोह में इतना ज्यादा तो नहीं फंस गए कि मैंने और आपने अपनी ही आत्मा को अनदेखा कर दिया है। और इसलिए पवित्र बाइबल में इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में 13वें पद से लेकर 15वें पद तक में
इस सच को समझाने की कोशिश जो है परमेश्वर का भक्त करता है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। सबसे पहला सच मेरा और आपका यह है कि मैं और आप इस पृथ्वी पर एक परदेसी व्यक्ति की तरह हैं जो कहीं और से आया है। मैं और आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। साइंस ने इस बात को खोजने की कोशिश करी। बहुत बार ये विचार लोगों के मन में आया कि कहीं हमारे ग्रह पर दूसरे ग्रह से लोग तो नहीं आते, और उड़न तस्त्रियों का विचार, दूसरे ग्रह से किसी मानव का हमारे ग्रह पर आना, ये एक जिज्ञासा का विषय बना है। लेकिन क्या मैं और आप पृथ्वी के निवासी हैं, तो मेरा और आपका यही दृढ़ निश्चय है कि पृथ्वी ही मेरा और आपका निवास स्थल है। परंतु धर्म इस बात को समझाता है, बाइबल इस बात को मुझको और आपको बतलाना चाहती है कि आत्मा जो मेरे और आपके शरीर के अंदर है, परमात्मा ने इसे भेजा है, और यहां पर इस शरीर को जो उसे दिया गया, ये शरीर केवल विचरण का एक साधन है जो थोड़े समय के लिए दिया गया। और इसलिए वो क्या कहता है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हम अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हम एक शहर से, जहां पर हम रहते हैं, जहां हम पैदा हुए, जहां पले और बड़े हैं, हम दूसरे शहर में जब चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं, मेरा दिल यहां नहीं लगता, हमें यहां आनंद और खुशी नहीं, हम अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। और ये सत्य मेरा और आपका है कि मैं और आप जो हैं इस लोक के नहीं हैं, परंतु आत्मा जो है वो किसी दूसरे लोक से, स्वर्गीय लोक से आई है, और वहां पर इसको वापस लौट कर जाना है। ये क्या मुझको और आपको समझाता है? इस सत्य से मैं और आप क्या जानते हैं कि मैं और आप उस मोह भंग में फंस जाते हैं? क्या सत्य मेरे और आपके इस मोह को भंग नहीं कर देता है कि संसार में जो कुछ भी है जिसे मैं अपना कहता हूं, मेरा कहता हूं, वो मेरा वास्तव में नहीं है? मैं स्वयं इस संसार का नहीं हूं। और सबोपदेशक की पुस्तक के पहले अध्याय में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश परमेश्वर का वचन करता है कि मैं और आप दरअसल किस दौड़ में हैं। और वो कहता है कि यह कहता है सब व्यर्थ है, सब निस्सार है, निस्संदेह सब कुछ व्यर्थ है। संसार में जो कुछ भी है वह व्यर्थ है। एक पीढ़ी गुजर जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, पर पृथ्वी ज्यों की त्यों बनी रहती, सदा बनी रहती है। सूर्य उगता है, वह अस्त होता है और शीघ्रता से अपने स्थान को लौट जाता है। सरिताएं सागर में मिलती हैं, पर सागर नहीं भरता। नदियां अपने उद्गम स्थल से फिर बहती हैं। ये एक चक्र में इंसान फंसा हुआ है, परंतु कोई भी पीढ़ी इस संसार में स्थायी नहीं है। और परमेश्वर का वचन यही मुझको और आपको बताना और समझाना चाहता है कि मैं और आप इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने को नहीं आए हैं, परंतु मुझको और आपको लौट कर जाना है। एक साधु इस चिंतन में बहुत दुखित हो गया, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और उसने अपना घर बार त्याग दिया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को त्याग दिया, अपने सुख को त्याग दिया, और वो मारा मारा फिरता था केवल इस सत्य को जानने के लिए कि मैं क्या हूं। एक दिन जब वो जा रहा था, एक बच्चे को उसने माचिस से खेलते हुए देखा। वो बच्चा माचिस की काड़ी को जला देता था। साधु उसके पास से गुजरा और उसने कहा, बेटा फिर से एक माचिस की काड़ी को जलाओ। और बच्चे ने उस माचिस की काड़ी को जलाया और प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस साधु ने कहा, बेटा अब ये बतलाओ कि ये प्रकाश कहां से आया था और कहां चला गया।
बच्चे ने बहुत ही सहज ढंग से कहा, जहां से आया था वहीं चला गया। और वो साधु इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैंने इस सत्य को जानने के लिए अपने घर बार को बेकार त्याग दिया, अपने सुख को बेकार त्याग दिया, अपने पत्नी अपने बच्चों को बेकार त्याग दिया। वास्तविक सत्य मेरा यह है कि मैं शरीर नहीं लेकिन मैं एक आत्मा हूं जो परमात्मा के पास से आया हूं, और मुझको जहां से मैं आया हूं लौट कर वहीं पर जाना है। अब ये मोह भंग जो मेरा और आपका हो जाता, इसका मतलब मैं और आप त्यागी नहीं बन जाते। दरअसल त्यागी तो मैं और आप अपने घर में रहकर भी हो सकते हैं, जहां चारों तरफ सांसारिक वस्तुएं हैं, फिर भी मैं और आप उनका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वरी प्रेम जब मैं और आप प्राप्त करते हैं तो ईश्वर ही परिवार की नींव का डालने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायिका को बनाया, एक पत्नी को बनाया, और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हमें परिवार में तो रहना है, हमें समाज में तो रहना है, हमें अपने देश के कामों को, अपने नागरिक के कर्तव्यों को पूरा करना है, परंतु एक सत्य को जानते हुए कि मैं यहां पर रहने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मुझको लौट कर जाना है जहां से मैं आया हूं। परमात्मा ने मुझे भेजा है एक आत्मा के रूप में इस संसार में एक उद्देश्य को लेकर। अब इस आत्मा का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? शरीर के पिंजड़े में फंसे रहना नहीं। ये आत्मा शरीर के दबाव में नहीं चलती है, वरन इंसान को आत्मा से शरीर को चलाना, और आत्मा का उद्देश्य इस संसार में आकर यह है कि वो जो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो बहुत सुंदर खूबसूरत परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, ये आत्मा उस ईश्वर की सुंदरता को, ये आत्मा ईश्वर के उस प्रेम को, ये आत्मा ईश्वर के उस क्षमा के दान को संसार में फैलाए, उसको और विस्तारित करें, और उस प्रेम को संसार से भर दे जो ईश्वर ने उसे दिया है। और तब मेरा और आपका उद्देश्य पूरा होता है कि संसार में मैं और आप केवल शरीर के द्वारा धन और दौलत कमाने के लिए नहीं आए, संसार में मैं और आप एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए नहीं आए, संसार में मैं और आप एक मोह में फंसकर, उस मृग मरीचिका में फंसकर केवल अपने जीवन को नाश करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु इस संसार में आत्मा जो आई है उसका उद्देश्य यह है उस सत्य को प्रकट कर सके जो ईश्वर सबसे बड़ा सच है। आज इंसान ईश्वर को ढूंढता है गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, नदियों में, परंतु कहीं पर नहीं। ईश्वर तो मनुष्य के अंतर आत्मा में निवास करता है, और उस ईश्वर को जो सबसे बड़ा सच है कौन प्रकट कर सकता है? वो मैं और आप अपनी अंतर आत्मा में ढूंढते हैं और खोजते हैं, और अपने ही अंदर उस ईश्वर को पाते हैं, और तब उस ईश्वर को मैं और आप प्रकट कर सकते हैं और दूसरे को बतला सकते हैं कि भाई यहां वहां मत भटको, ईश्वर तो हमारे ही पास है। और वो जो परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार में हम इसलिए आए हैं एक बाहरी व्यक्ति की तरह कि हमें वापस लौट कर जाना है। एक विद्वान व्यक्ति ने एक बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की कि मैं और आप एक पुल के द्वारा, एक सेतु के द्वारा नदी के इस पार से उस पार चले जाते हैं। अब जब मैं और आप इस पुल के इस छोर से, सेतु के इस छोर से चलना शुरू करते हैं, तो मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य यह है कि हमें सेतु के उस ओर जाकर पहुंचना है। और वो विद्वान कहता है कि ये संसार जो है एक सेतु की तरह है। हम जन्म लेते हैं, जन्म से हमारी यात्रा शुरू होती है, और हम मृत्यु से पार होकर हमारी आत्मा सेतु के उस तरफ, उस अनंत लोक में, उस स्वर्गीय लोक में पहुंचती है, जहां पर ईश्वर मुझको और आपको अपने साथ में रखना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए
तो भी वह जिएगा। और आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर जो है वो जरूर कहे कि पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, शरीर कहे कि मिट्टी का बना मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा जन्म के साथ यात्रा को शुरू करती है और उस ओर चली जाती है। हम अपने जन्मदिन से बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु क्या इस सत्य को मैं और आप जानते हैं कि एक एक दिन जो हम व्यतीत करते हैं, हम मृत्यु के नजदीक होते चले जाते हैं। पुष्प जैसे ही खिलता है उसके मुरझाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। हम जैसे ही जन्म लेते हैं हमारे मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और हम एक बार फिर से सबोपदेशक की पुस्तक में, पवित्र बाइबल में देखेंगे 12वें अध्याय में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। चांदी का तार टूट जाएगा, सोने का प्याला टूट जाएगा, झरने के पास घड़ा फूट जाएगा, कुएं के पास रहट टूट जाएगी। ये सत्य मुझको और आपको जानना कि ये जीवन जिसे मैं और आप सोने का प्याला समझते हैं, इससे बड़ा प्यार करते हैं, इससे मुझको और आपको मोह हो जाता है। परमेश्वर का वचन ये ज्ञान मुझको और आपको देना चाहता है कि ऐ मेरे शिष्य, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ये सोने का प्याला टूट जाएगा और ये चांदी का तार टूट जाएगा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसको प्रदान किया था। वही साधु की बात को मैं और आप याद करें कि उस बच्चे से उसने पूछा, बेटा ये प्रकाश आया कहां से था और कहां चला गया। ये आत्मा ही वो प्रकाश पुंज है जो ईश्वर के पास से आया और इसलिए आया कि पाप से भरे हुए इस संसार को वो आलोकित करे। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और ये आत्मा जब परमेश्वर के पास में लौट जाती है, शरीर जो नाशवान है, मिट्टी का बना मिट्टी में मिल जाता है, परंतु उस आत्मा को प्रदान करने वाला ईश्वर आत्मा को अपने घर में फिर से वो जगह देता है। मैं और आप थोड़ा सा जीवन का मंथन करें। मैंने और आपने ग्रहों को ढूंढ लिया, पृथ्वी का पूरी तरह से मंथन मैंने और आपने कर डाला। कहीं ऐसे हालात में खुद से तो नहीं भाग गए। अपने सत्य को मैंने और आपने जाना है कि जो कुछ भी मैं हूं, मैं एक शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा हूं। मेरा सच ये शरीर नहीं जो नाशवान है, लेकिन मेरा सच वो आत्मा है जो परमेश्वर के पास से आई और वो लौट जाएगी। परंतु उसने भेजा है तो किस लिए? कि ईश्वर के प्रेम से इस संसार को वो आत्मा भर दे, ईश्वर के प्रकाश से ये आत्मा इस संसार को भर दे, संसार से घृणा को मिटा दे, संसार से हम लोग बुरे पापों को मिटा दें, हत्या को मिटा दें, दंगे फसाद को मिटा दें, हम एक दूसरे के दुख को अपने जीवन में ले लें। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हम दूसरों के दुखों को ले लें और दूसरों को शांति प्रदान करें, तो आत्मा को परमेश्वर स्वीकार करेगा। प्रभु आप सबको बहुत सी आशीषें दे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस जीवन के बाद भी दूसरा जीवन है, यानी अनंत जीवन। तो क्यों ना हम अनंत जीवन को पाने का पूरा प्रयास करें। आप प्रयास करते रहिए, प्रयासरत रहिए, लेकिन हमें लिखना ना भूलें। सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।